1977 के साल में पार्टियां नहीं जनता लड़ी थी चुनाव। विदिशा जिले की 5 विधानसभा सीटों पर जीती थी जनता पार्टी और सूबे में बनी थी पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं रविंद्र जैन न्यूज कैफे नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। 25 जून 1975 में लगे आपातकाल के काले अध्याय के बाद 1977 में चुनाव हुए और कांग्रेस के विरोधी दलों ने जनता पार्टी बनाई, बहुमत के साथ सरकार बनाई, जिसका प्रभाव विदिशा जिले की सीटों पर भी पड़ा। गंजवासोदा सीट से जनसंघ के प्रत्याशी जमुना प्रसाद चौरसिया विजयी हुए, जिनके निकटतम प्रतिद्वंदी थे कांग्रेस के कद्दावर नेता जवाहरलाल जालोरी। आइए नजर डालते हैं उस समय के चुनावी आंकड़ों पर। कुल वोट थे 74,124, जिनमें से 46,588 लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग किया था, जिनमें से 45,475 वोट सही पाए गए और जमुना प्रसाद चौरसिया जी को मिले 25,640 वोट और जवाहरलाल जालोरी जी को मिले 15,296 वोट, यानी कि इनके बीच का अंतर 10,344 वोटों का रहा। अब बात करते हैं बासोदा के चौथे विधायक जमुना प्रसाद चौरसिया, जो कि पेशे से वकील थे और रगों में दौड़ती थी हिंदुत्व की धारा, जो उन्हें पहले हिंदू महासभा और फिर जनसंघ की ओर खींच कर ले गई। सक्रिय राजनीति चलती रही। 1967 में वे जिला जनसंघ विदिशा के अध्यक्ष बने और अच्छे नेता की छवि को उन्होंने साकार किया। 1970 में वार्ड क्रमांक 8 से पार्षद पद के लिए लड़े, जीते और बहुमत के आधार पर नगरपालिका अध्यक्ष बने। 25 जून 1975 में जब आपातकाल लगा और जनसंघ के नेताओं पर दबाव बढ़ने लगे, सरकार के दमन चक्र के चलते वे कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हुए, फिर गिरफ्तारी दी और मीसा एक्ट के तहत जेलों में बंद होकर यातनाएं उन्होंने सही, मीसाबंदी कहलाए। 1977 में चुनाव हुए, वे विधायक पद के लिए खड़े हुए, जीते, लेकिन उनकी जीत इस मायने में और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उनके सामने थे क्षेत्र के कद्दावर नेता जवाहरलाल जालोरी, जिन्हें लोग नेताजी के नाम से जानते थे। पुराने लोगों का कहना है कि क्षेत्र की राजनीति नेताजी की बैठक से ही शुरू होती थी और उनकी बैठक में जाकर ही समाप्त हो जाती थी। प्रशासनिक महकमे में उनकी हनक, क्षेत्र में रुतबा, ऊंची राजनीतिक पहुंच और रुतबा रसूख ऐसा कि क्या मंत्री और क्या विधायक सब नेताजी के सामने फीके नजर आते थे। लेकिन आपातकाल से उपजे जनाक्रोश की लहर में नेताजी जवाहरलाल जालोरी चुनाव हार गए और सूबे में परिसीमन के बाद 320 सीटें निर्वाचन क्षेत्र की हो गई थीं, जिनमें से 230 सीटों पर जनता पार्टी विजयी हुई और कांग्रेस 84 सीटों पर सिमट गई। फिर मुख्यमंत्री बने बागली के विधायक कैलाश चंद्र जोशी, जो कि मात्र 7 महीने तक ही मुख्यमंत्री रह पाए और फिर सीएम का ताज मिला कुशाभाऊ ठाकरे के करीबी जावत के विधायक, संगठन के जनसंघ के कद्दावर नेता वीरेंद्र कुमार सकलेचा को। 2 साल बाद राजनीति ने करवट बदली और सुंदरलाल पटवा मंदसौर के विधायक मुख्यमंत्री बने। सुंदरलाल पटवा ये वही सुंदरलाल पटवा हैं जिन्होंने कांग्रेस का अभेद किला कहे जाने वाले छिंदवाड़ा संसदीय सीट पर 1997 में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को पराजित किया था, विजय श्री का वरण किया था, जो कि एक इतिहास है। उधर केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, गृह मंत्री बने चौधरी चरण सिंह और रक्षा मंत्री बने बाबू जगजीवन राम। लेकिन घटक दलों की कलह, चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई की आपसी की तल्खी उजागर हो गई। खींचतान के चलते कुछ दिनों बाद मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया और प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह, लेकिन वे भी मात्र 3 हफ्तों तक यानी कि 21 दिनों तक ही प्रधानमंत्री रह पाए। दबाव और शर्तों की राजनीति को वो सहन नहीं कर पाए और उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और फिर 22 अगस्त 1979 को लोकसभा भंग हो गई और कुछ राज्यों की विधानसभाएं भी भंग हुईं, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल था और सुंदरलाल पटवा मात्र 28 दिनों तक ही मुख्यमंत्री रह पाए। फिर 1980 में पुनः चुनाव हुए और केंद्र में इंदिरा सरकार बनी। इस तरह से आपातकाल की कोख से जन्मे जनता पार्टी के नेताओं की आपसी कलह ने इंदिरा सरकार और कांग्रेस सरकार के पुनः उदय का रास्ता साफ कर दिया। चुनावों की इन्हीं जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज कैफे नेटवर्क। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।